नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए हम देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान व महाराजा सुहेलदेव जन सेवा न्यास द्वारा आयोजित की गई श्री रामायण बोध व महाभारत ज्ञान परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। मुमताज एजुकेशनल एकेडमी पूरे मलिक नयागंज रुदौली में एक दिवसीय विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान व महाराजा सुहेलदेव जन सेवा न्यास द्वारा आयोजित की गई श्री रामायण बोध व महाभारत ज्ञान परीक्षा, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 व 9, 10 के बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। वहीं ये परीक्षा भारतीय महाकाव्य श्री रामायण और महाभारत पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, इतिहास और धार्मिक ज्ञान को बढ़ावा देना था। इस प्रकार की परीक्षाएं छात्रों को इन महान ग्रंथों के अध्ययन की प्रेरणा देती है और उन्हें भारत की सांस्कृतिक व धरोहर के महत्व के बारे में जागरूक करती है। ऐसी परीक्षाएं विद्यार्थियों को रामायण और महाभारत के गूढ़ संदेशों और पात्रों के बारे में गहरी समझ प्रदान करने का एक अच्छा माध्यम होती हैं। विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष गुलाब चंद्र कौशल ने द अमर टाइम्स न्यूज को रूबरू होते हुए कहा कि श्री रामायण बोध व महाभारत ज्ञान परीक्षा में पास होने पर केवल प्रमाण पत्र व प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय प्रिंसिपल अजय श्रीवास्तव ने कहा कि ये पुरस्कार और प्रमाण पत्र विद्यार्थियों की मेहनत और उनकी परीक्षा में उत्कृष्टता को मान्यता देने के रूप में प्रदान किए जाएंगे। विद्यालय प्रबंधक मोहम्मद शारिक ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि उन्हें हमारे महान धार्मिक ग्रंथों श्री रामायण और महाभारत के बारे में गहरी समझ और ज्ञान प्रदान करना है। पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों से विद्यार्थियों की मेहनत और उनके ज्ञान को सराहा जाएगा, जो उन्हें और अधिक प्रेरित करेगा। ये पुरस्कार और सम्मान विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव हो सकता है, जो कि उनके आत्मविश्वास और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देगा। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट संवाददाता अमरनाथ यादव के साथ। विगत वर्ष भी हमारे विद्यालय में प्रतियोगिता विश्व हिंदू परिषद द्वारा कराई गई थी और उस वर्ष बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उसी तरह से इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में रामायण और उसके साथ में आपकी महाभारत प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जो कि एक विश्व हिंदू परिषद की अच्छी व्यवस्था है और अच्छी सोच है, जिससे समाज में किसी प्रकार का वैमनस्य न फैले और इसके अंदर जो ज्ञान की बातें आती हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या बहुविकल्पीय हो, इस टाइप में जो आते हैं, ये बहुत ज्ञानवर्धक हैं और हर बच्चे को, हर परिवार को जो विघटन का कारण बन रहा है, उनको समझाने में बहुत उचित होता है। तो बच्चों के द्वारा माता पिता को भी ये संदेश पहुंचता है कि उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाती है कि हमारे बच्चे जो प्रतियोगिता दे के आ रहे हैं उसमें किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इसमें राम राज्य का जो सतयुग का भी और त्रेता युग का दोनों का मिश्रण आज जो यहाँ पर हुआ है, तो इस तरह से यही होता है कि राम राज्य की कल्पना और द्वापर युग की कल्पना दोनों का साकार स्वरूप उपस्थित होता है और इसकी जानकारी बच्चों को भी मिलती है। उसके साथ में जो शिक्षक यहाँ पर उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, उनको भी मिलती है। हम लोगों को भी बहुत कुछ जो चीज़ें थी, भूले पड़े थे, वो सब ज्ञान में आती हैं। तो इसलिए हम लोगों के हिसाब से ये है कि संस्कारमयी जीवन जो होता है वो दुखमय नहीं होता है और बच्चे जो होते हैं संस्कारिक रहते हैं, तो समाज में कहीं किसी प्रकार का कोई भी गलत व्यवहार नहीं करते हैं, न किसी के प्रति गलत आचरण करते हैं, बहुत सभ्य होते हैं। और इस तरह से सभ्यता के नाते हम लोगों को अपने धर्मों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए और दूसरों को भी अपने धर्मों के बारे में बताना चाहिए, जिससे आपस में वैमनस्य न फैले और दूसरे लोग भी जाने कि हाँ, इनके धर्म में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई है कि जिसके बारे में जानकारी गलत पहुँचती है। इसमें क्लास 5th से लेकर और क्लास 10th तक के बच्चे हैं और इन लोगों की परीक्षाएं हो रही हैं। कुछ लोगों ने रामायण प्रतियोगिता में भाग लिया और कुछ लोगों ने महाभारत प्रतियोगिता में भाग लिया। कुछ लोगों ने पिछले वर्ष भाग लिया था, तो वो लोग महाभारत में भाग ले रहे हैं और जिन लोगों ने पिछले वर्ष प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, बढ़ चढ़ के अपने हिस्सा लिया और इस तरह से उन लोगों ने महाभारत प्रतियोगिता में भाग लिया। और कुछ लोगों ने तो दोनों में कहा हम फिर से करेंगे, हमको अच्छा लगा, हमारा संदेश अच्छा गया और इस तरह से करके दोनों में भाग लिया। और अन्य जगह से, अन्य विद्यालय के भी कुछ बच्चे प्रेरित होकर आए और उनका भी सेंटर यहीं पर बना। वो लोग भी विधिवत परीक्षा यहाँ पर देने के लिए उपस्थित हुए और प्रतिष्ठा परीक्षा दे रहे हैं।
उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये लोग अच्छे संस्कार लेके समाज में जाएं और लोगों तक ये संदेशा पहुंचवाएं कि हाँ, हम लोग जो इस देश में रहते हैं तो इस देश के अंदर की जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग सारी चीज़ों की जानकारियां हैं, तो ये सारी चीज़ें उभर कर जो आई हैं, ये सारी जानकारियां लोगों तक पहुँचे, जिससे लोग जागरूक हों और लोगों को पता चले कि युग किस तरह से बीते और वो इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। जी, ऐसा है, इसमें विश्व हिंदू परिषद एक समाज सेवी संस्था है और विश्व स्तरीय लगभग 40 देशों में इसका कार्य है अपना, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट, ऐसा जो है 40 देशों में काम अपना चलता है और सेवा के काम होते हैं इसमें। तो उसमें ये हुआ कि विश्व हिंदू परिषद ने योजना बनाई है कि महाराजा सुहेल देव जन सेवा न्यास के अंतर्गत ये पूरे भारत में इसकी परीक्षा कराई जाए, रामायण की ज्ञान परीक्षा और महाभारत की, जिससे बच्चों में ज्ञान विज्ञान थोड़ा सा बढ़े। और ऐसा स्थिति अब इसी सामाजिक व्यवस्था बन गई है कि परिवार में और विद्यालयों में भी रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में शिक्षाएं कम दी जाती हैं। इसलिए हुआ कि कम से कम इसके द्वारा विद्यालय में और मिल करके संपर्क करके विद्यालय में हम लोगों को जो है इसको ज्ञानवर्धन हो बच्चों का, ऐसा प्रयास है। इस कारण से ये व्यवस्था हमारे लोगों को लागू हुई कि रामायण की परीक्षा हो। 1 घंटे परीक्षा होती है, इसमें 40 प्रश्न ऐसे होंगे जो वैकल्पिक होंगे, उसमें विकल्प होंगे, 4 विकल्प होते हैं, जो बच्चे उस पर जो करेक्ट हो गए उसी पे अपना निशान लगाएंगे। और 10 प्रश्न इसमें जो हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसके से संक्षिप्त में उत्तर देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको जो है प्रमाण पत्र दिया जाएगा और जितने भी बच्चे जो प्रतिभाग करेंगे सबको जो है प्रमाण पत्र मिलेगा। और जो बच्चे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय ऐसा स्थान लाते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। मेरा नाम गुलाब चंद्र कौशल, मेरा निवास यहीं रुदौली में है और मैं विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष हूँ। अलीजा सलीम, रामायण का 100 नंबर का था, हमने पूरा किया है। यस सर। इस पेपर में रामायण के बारे में था, जैसे कि रामायण राम के बारे में या फिर रावण के बारे में था, ये सब चीज़ें। 50 क्वेश्चन थे, 50 किए। यस सर। क्या उम्मीद जताई जाएगी इस पेपर को लेकर के कि आप अच्छा नंबर? सर मेरी उम्मीद तो है कि हम आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, मगर हमने पूरा किया है। यस। आपने पेपर हल किया? हाँ, कितना हल किया आपने? हमने लगभग 100 में से 98% हमने कर लिया। पेपर आपने रामायण पहली बार किया कि उससे पहले किया था कभी? नहीं, अभी पहली बार किया कैसा है। लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। गणेश का सौदन। आज कौन सा पेपर था? आज हमारा रामायण का पेपर था। आपने दिया, कितने अंक का पेपर है? ये 100 अंक का पेपर है। क्या उम्मीद जताई जाती है? आपको पुरस्कार मिलने वाला है, आगे प्रमाण पत्र मिलेगा, कितने अंक लेकर आएंगे आप? हम लगभग 100 में से 98 नंबर लेके आएंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने अपने जीवन में पहली बार रामायण का परीक्षा दिया है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में सब लोग रामायण पढ़ें और रामायण का परीक्षा दें। यही हमारी गुंजाइश है आप सबसे। रामायण का पेपर देना कितना अच्छा लगा आपको? हमको बहुत ही अच्छा लगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है ये। क्या नाम है आपका? गणेश का सौदन। पिताजी क्या नाम है? मिस्टर उमा शंकर का सौदन। विद्यालय का नाम बताओ। टेनिट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल बम्बीरपुर फैजाबाद। पीयूष पांडे। आज कौन सा पेपर था? रामायण बहुत ये पेपर देकर आपको कितना अच्छा लगा? हमें बहुत अच्छा फील हुआ। इस पेपर से आप क्या प्रेरित हैं? हमें अपने धर्म से संबंधित और सारी शिक्षाओं से जुड़े हुए सारे प्रश्न आए और हमें बहुत अच्छा लगा ये पेपर। क्या उम्मीद जताई जाती है कि आप कितने अच्छे अंक लेकर आएंगे? हम 95। आज के समाचार में बस इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक आप देखते रहिए द अमर टाइम्स।
हमारे न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।